अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्षेत्र ईटानगर में हाल ही में 36 घंटे का बंद और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 415 जाम किया, पुलिस पर पथराव हुआ और हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह आंदोलन क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे जनजातीय पहचान, जमीन और जनसंख्या संतुलन को लेकर गहरी चिंता छिपी हुई है? आज हम समझेंगे इनर लाइन परमिट यानी कि ILP क्या है, शेड्यूल ट्राइब बचाओ आंदोलन कमेटी की मांगे क्या है, लोग अवैध प्रवासियों को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं और आखिर अरुणाचल सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। 36 घंटे का यह बंद शेड्यूल ट्राइब बचाओ आंदोलन कमेटी यानी कि STBAC द्वारा बुलाया गया था। यह बंद सुबह 5 बजे शुरू हुआ और राजधानी क्षेत्र में सामान्य जीवन लगभग ठप हो गया। बाजार बंद रहे, वाहन कम चले और कई इलाकों में तनाव का माहौल रहा। प्रदर्शनकारी नाहरलगुन के ईटानगर की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, कुछ जगहों पर पथराव हुआ, पुलिस वाहनों और थानों को निशाना बनाया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि किसी बड़ी चोट की खबर नहीं आई, लेकिन पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। बाद में प्रशासन ने आंदोलनकारी नेताओं को रिहा कर तनाव कम करने की कोशिश की। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर ILP क्या है? ILP यानी इनर लाइन परमिट एक विशेष परमिट प्रणाली है जिसके तहत भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। यह व्यवस्था अंग्रेजों के समय 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन से शुरू हुई थी। आज इसका उद्देश्य है जनजातीय समुदाय की पहचान की रक्षा, पारंपरिक जमीनों की सुरक्षा, बाहरी कब्जे को रोकना और सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखना। यानी भारत का नागरिक होने के बावजूद आप बिना परमिट अरुणाचल में प्रवेश नहीं कर सकते। लोग क्यों नाराज हैं? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फर्जी ILP बनाए जा रहे हैं। कई लोग परमिट खत्म होने के बाद भी राज्य में रह रहे हैं। अवैध तरीके से बसावट बढ़ रही है और प्रशासन सही निगरानी नहीं कर पा रहा। आंदोलनकारी मानते हैं अगर यह जारी रहा तो भविष्य में जनजातीय जमीनों पर दबाव बढ़ेगा, जनसंख्या संतुलन बदल सकता है, स्थानीय युवाओं के रोजगार प्रभावित होंगे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बदल सकता है। और ये देखिए, ये सरकार, आपसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आदमी को पैसा दे के नहीं लाया है। ये आदमी लोग को हम लोग 500-1000 रुपया पे करके नहीं लाया है। ये जो आया है अपने लिए आया है, अपने अरुणाचल को बचाने के लिए। सरकार जब सरकार बिगड़ेगा तब जनता जागेगा। जब सरकार बिगड़ेगा तब जनता जागेगा। आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको हम 4 आंखों से देख रहा है। एक है मेरा मन की आंखों, एक है मेरा दिमाग की आंखों, 2 है मेरा आंख। मन क्या सोच रहा है कि सरकार आप कितना गलत कर, हम सब देख रहे हैं। हम कब तक बर्दाश्त रहेगा इस करप्शन को? आप नदी बिक्री करते हैं, हम चुप बैठे हैं। पहाड़ बिक्री करते हैं, हम चुप बैठा है। आप ये हाईवे को बिक्री करते हैं, हम चुप बैठा है। ओवरफ्लाई को बिक्री करते हैं, हम चुप बैठा है। लेकिन इंसान को बिक्री करने लगेगा तो हम लोग अपना हक लड़ने तो आना ही पड़ेगा। तो सरकार, कभी कभी ऐसा होता है, सरकार ये सोचता है कि हम बॉस है, हम मालिक है, हम सब कुछ है। नहीं, सरकार जो है जनता का नौकर है। और ये बात हम हमेशा बोलते रहते हैं। मेरा भाई, आप लोग बोलने के लिए वो लोग के सामने बोलने नहीं सकते, लेकिन हम हमेशा बोलते रहते हैं कि सरकार जो MLA मिनिस्टर है वो हम लोग का नौकर है। नौकर है, हम लोग का बात मानना है। अब हो सकता है चीफ मिनिस्टर हो सकता है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, हमारा अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव करता है बाहर के लिए। होम मिनिस्टर हम रेस्पेक्ट करते हैं, हमारा अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव अब हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, तो हम आपका मालिक है ना। तो मालिक का बात भी मानना चाहिए। फिर मालिक का बात नहीं मानते दुख होता है कभी कभी। तो इसलिए हम हमेशा बोलते रहते हैं,
आप लोग तिब्बतियन से क्यों इतना प्यार है सरकार? आप लोग मुस्लिम से इतना क्यों प्यार है? आप और स्पिन से इतना क्यों प्यार है? आप अपना कोई प्यार दिखाने नहीं सकते, अपना कोई प्यार देने नहीं सकते, लेकिन दूसरा को प्यार देता है। सरकार बहुत गलत है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, ये जनता जाग गया है। ये 500 में नहीं लाया है, ये जनता 100 में नहीं लाया है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जनसंख्या और पहचान का सवाल बहुत संवेदनशील माना जाता है, इसलिए आईएलपी को केवल परमिट नहीं बल्कि सुरक्षा कवच की तरह देखा जाता है। शेड्यूल ट्राइब बचाओ आंदोलन कमेटी की प्रमुख मांगें हैं: आईएलपी प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए, फर्जी परमिट पर कड़ी कार्रवाई हो, अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें हटाया जाए, कार्य परमिट और एंट्री सिस्टम पर निगरानी बढ़े और जनजातीय भूमि अधिकारों को मजबूत कानूनी संरक्षण मिले। संगठन ने 6 शेड्यूल जैसी संवैधानिक सुरक्षा की मांग भी उठाई है। विरोध बढ़ने के बाद अरुणाचल सरकार ने कई बड़े फैसले घोषित किए। इसमें शामिल है क्यूआर कोड आधारित ईआईएलपी सिस्टम, आधार आधारित सत्यापन, वर्क परमिट के लिए पुलिस जांच, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई और जिला स्तर पर विशेष जांच अभियान। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी परमिट और अवैध प्रवेश पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने भी आंदोलनकारी नेताओं की रिहाई की घोषणा की ताकि तनाव कम हो सके। अरुणाचल प्रदेश का यह आंदोलन अकेला नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय से अवैध प्रवासन, जनजातीय पहचान, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक सुरक्षा जैसे मुद्दे राजनीति और समाज के केंद्र में रहे हैं। असम में एनआरसी और प्रवासन विवाद, मणिपुर में भूमि और जातीय संघर्ष और नागालैंड तथा मिजोरम में आईएलपी को लेकर लगातार बहस होती रही है। अरुणाचल प्रदेश का यह आंदोलन सिर्फ एक बंद या प्रदर्शन नहीं है, यह उस डर और असुरक्षा को दिखाता है जो कई आदिवासी समुदाय महसूस कर रहे हैं। उसके लिए यह मुद्दा केवल कौन राज्य में प्रवेश कर रहा है का नहीं है, भविष्य में हमारी पहचान क्या होगी, हमारी ज़मीन किसके पास रहेगी और क्या हम अपनी भूमि में अल्पसंख्यक बन जाएंगी जैसे सवाल से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सरकार की नई डिजिटल आईएलपी व्यवस्था वास्तव में कितनी प्रभाव साबित होती है और क्या इससे लोगों का भरोसा वापस लौट पाता है या नहीं। धन्यवाद। और 500 बहुत फेमस है। ये 500 अब पुलिस को छोड़ दीजिए, 500 बोल के पूरा भगा ही दिया पुलिस को। 500 को सुन नहीं सकता, थोड़ा 200 पूरा भगा दिया। तो देखिए एक बात बता रहा हूँ, इस बार का असली हीरो हम बता रहे हैं। हमेशा हम जब इशू होता है, निशी, गलो, तगिन, 3 जो हमेशा इशू को लीड करता है या करता है। फर्स्ट टाइम हमारा एक अपातनीम भाई जो इशू को लीड किया वो भी हिट कराया है। ये अपातनीम के लिए बहुत गर्व का बात है। हमेशा हम बोलते रहते हैं कि कोई ट्रैप पीछे होते रहता है, लेकिन इस बार मेरा एक अपातनीम भाई जो लीड किया है, वो लीड जो इतना सक्सेसफुल है कि हम आप लोगों को दिल से थैंक्स बोलते हैं। पब्लिक उसको भरोसा किया है। ये पहली बार होगा। गलो नहीं तो हमेशा अरुणाचल में जब भी लीड होता है गलो होता है, तगिन होता है, निशी होता है। फर्स्ट टाइम कोई अपातनी आदमी लीड करके इतना हिट हुआ है। हम दिल से तारीफ करता है कि जो अपातनी ट्रैप जो साथ दिया। और मेरा भाई लो हाईएस्ट इस बार का जेल बैठने वाला भी अपातनी ही है। हाईएस्ट जेल बैठने वाला भी अपातनी ही है। तो हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग थोड़ा शांति से बैठिए। अभी मिलो अम्बो भाई पहुंचने वाला है, वो जो डिसीजन लेगा फाइनल। और मैं पुलिस प्रशासन को क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोग जो बच्चा जो वहाँ में ये जेल में ना डिटेंशन करके रखा है, उसको जल्दी लेकर यहाँ पहुँचा दीजिए, हम लोग देखेगा। पुलिस लोग को ये रिक्वेस्ट करता है जो अंडर एज में जो डिटेन करके रखा है इमीडिएटली पहुँचाओ। ये हम मिलो अम्बो भाई का और एक भी बच्चा को केस रजिस्टर नहीं होना है। जितना बच्चा लेके पुलिस, ये ना पुलिस भगा ही दिया। पुलिस
अगर पुलिस मालूम है तो पुलिस को प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चा को इमीडिएटली यहाँ पहुंचाओ। ये